अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सी गर्ल्स स्वेटर या गर्ल्स टॉप लाई हूँ। तो ये विदाउट स्लीव्स है और ये नीचे देखिए ये टसल्स लगे हुए हैं और इसकी साइड्स पे मैंने ये बटन्स लगाए हैं आर्म होल के नीचे। आर्म होल भी थोड़ा खुला है, उस हिसाब से ये बॉर्डर बना है इसका। साइड्स पे, दोनों साइड्स पे ये जो है दोनों साइड्स पे बॉर्डर बना है और बीच में डिज़ाइन, और गला भी थोड़ा खुला रखा गया है कि बच्चियां जो है कॉलर वाली शर्ट पहने या वैसे भी। तो आइए मैं आपको सिखाऊं। तो व्यूवर्स, ये मैं ऊन वूल यूज़ कर रही हूँ इस स्वेटर में, और ये अच्छी मोटी सी है ऊन। इसके साथ ये फर है और वेलवेट की ऊन है, बहुत सॉफ्ट और वार्म है। तो इसके के लिए मैं 6 नंबर की 6 mm की जो सिलाई है वो यूज़ कर रही हूँ, मोटी सिलाई, ताकि ये नरम और सॉफ्ट बने। तो मैंने 70 स्टिचेस लिए। तो सबसे पहले हम 8 स्टिचेस का बॉर्डर बनाएंगे, यानी साइडों पे जो बॉर्डर हमने बनाना है वो हम 8 स्टिचेस का बना रहे हैं। पहला सीधा खाना, पहली सिलाई का पहला खाना हम बुन लेंगे। पहला सीधा, उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। ये हमने थोड़ा फर है तो उसके साथ किसी वक्त अटक भी जाता है। 1 2 3 4 5 6, ये जो है 7 और ये 8 पूरे हो गए स्टिचेस हमारे, यानी 2 to 4 to 6 to 8। अब जो है हमारा धागा जो है वो आगे ही रहेगा और हम इसको दो खानों को, यानी 2 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट रो से ही हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने पहले 2 स्टिचेस को, ठीक है, धागा आगे रख के सीधा बुना है, और अब फिर हम धागा आगे लाएंगे, अभी उतारा नहीं है। दोबारा से उन्हीं 2 स्टिचेस को फिर बुनेंगे। इस तरह ये हमारे 1 से 4 स्टिचेस हो गए। 1 2 3 4, बीच में एक ये बल आ गया, ठीक है। फिर हम इसी तरह धागा आगे करेंगे और 2 सीधे बुनेंगे। सीधे निकाल के फिर धागा आगे करेंगे, दोबारा उन्हीं 2 स्टिचेस को हम फिर बुन के फिर उतारेंगे, ठीक है। ये फिर हमारे 4 स्टिचेस हो गए। 1 2 3 4। फिर हम धागा आगे करेंगे, ये पूरी रो हमने इसी तरह बुननी है। ये हमारा डिज़ाइन है कि धागा आगे करके हमने 2 सीधे बुने, फिर धागा आगे किया, फिर उन्हीं 2 स्टिचेस को दोबारा से बुना, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन है। फिर धागा आगे किया और फिर सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, फिर 2 सीधे बुने, फिर धागा आगे किया, 2 सीधे बुने,
और फिर धागा आगे करके तो सीधे बुन लिए। तो इसी तरह हम सिलाई जो है यहाँ तक बुनेंगे जहाँ हमारे 8 स्टिचेस रह जाएंगे। तो 8 स्टिचेस हम फिर बॉर्डर बुनेंगे। ठीक है, मैं 8 स्टिचेस से पहले आपको फिर मिलती हूँ। ये मेरे तकरीबन 8 स्टिचेस ही रह गए हैं, सिर्फ 2 खाने बुनने वाले हैं। ये हम धागा आगे करके इसी तरह हम अपना डिज़ाइन बुन लेंगे। अब जो है ये 8 स्टिचेस रह गए हैं, तो ये हम उसी तरह एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा। ये हमारा जो बॉर्डर का था वो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, इस तरह जो है अब हम उल्टी साइड पे आ जाएंगे। उल्टी साइड पे मैं बताती हूँ कि इस डिज़ाइन का हमने क्या करना है। जो हमने बॉर्डर बुना है वो तो इसी तरह हम इधर भी बुनेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर जो है साइड्स पे उसी तरह चलता रहेगा। दो तीन चार पाँच छ 7 7 और ये 8 स्टिचेस हमारे बॉर्डर के हो गए पूरे। अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था कि एक बाल बीच में आ रहा था और एक शुरू में आ रहा था, तो ये एक जगह आ गए हैं, यानी 2 खानों के हमने 4 बनाए थे। अब हमने वापस इनको 2 स्टिचेस बना देना है। ठीक है, तो हम उल्टी तरफ से ही उल्टा ही बुन के हम इनको 2-2 करेंगे, 2-2 बुनेंगे। ठीक है, ये ऐसे 2-2 इनको हम बुनते जाएंगे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह है कि हमने 2 स्टिचेस को इकट्ठा बुनना है। यूँ उल्टी सिलाई पे हमने उल्टा उल्टा सारा इनको पर्ल बुनते जाना है, लेकिन 2 स्टिचेस को इकट्ठे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये बस 2 रोज़ का हमारा ये डिज़ाइन है। तो ये पूरा डिज़ाइन इसी तरह हमारा लाइन में चलेगा। तो ये जो है व्यूअर्स, मैं डिज़ाइन बुनती हुई ये सीधा जाऊंगी, इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं होगी, सिर्फ गले की कटिंग है। तो अब मैं गले की कटिंग तक आपको बना के तो आपको दिखाती हूँ कि हम गले की कटिंग किस तरह से करेंगे। ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी है और सीधी सिलाई आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से बनाई है। तो व्यूअर्स, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये इस तरह हल्की सी नेट आ रही है और ये लाइनें लाइनें सी बनी हैं। ये हमारा साइड्स पे बॉर्डर है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये वाला। अब हम मेरी लेंथ जो है पूरी हो चुकी है। आप जितनी लेंथ रखना चाहें, ये गर्ल्स का एक किस्म का टॉप है, ट्राउज़र पे पहने, जीन्स पे पहने तो या शलवार कमीज़ पे भी पहनते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मैं तकरीबन
26 स्टिचेस के बाद गले की कटिंग करूँगी। 26 स्टिचेस इधर रहेंगे और बीच में हम तकरीबन 13 स्टिचेस जो हैं वो हम गले के बंद करके तो इस साइड पे आ जाएंगे। तो आइए हम करते हैं। पहले ये पहले बॉर्डर के हम 8 स्टिचेस बुन लेंगे। डिज़ाइन जो है हमारा उसी तरह रहेगा जिस तरह हम करते आए हैं। वन टू थ्री फोर 8 स्टिचेस हमारे हो चुके हैं। अब हम बाकी डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। सॉरी, धागा आगे करके हम 2 सीधे बुनेंगे और फिर धागा करके फिर उन दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे। इसी तरह ये हमारा सारा डिज़ाइन चलता रहेगा। मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया था वहाँ पे ताकि हमें मुश्किल ना हो। ये जो है स्टिच मार्कर लगा लिया था, यहाँ से हम इसको बंद करना शुरू कर देंगे। ये हम दरमियान में गले के स्टिचेस जो है अब बंद कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये जो सिलाई पे है इसको भी हम बंद करेंगे। ये 15 पूरे हो गए। अब जो है हम स्टिच मार्कर उतार देते हैं ताकि हम अपना डिज़ाइन बना सकें।
ये हम उतार लेंगे। अब हम धागा आगे करके वही दो इसी तरह धागा आगे करके दोबारा से बुन लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन जो है बनता जाएगा। ये बना के मैं उल्टी सिलाई पे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यह अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। यहाँ से भी हम बॉर्डर बुन के तो उल्टी सिलाई बुनते हुए वहाँ तक जाएंगे जहाँ हमने गले की कटिंग की है। अब हम एक साइड पहले बुनेंगे, ये पूरी करके जितना हमें गला रखना है तो फिर दूसरी साइड बुनेंगे। ये इसी तरह हम डिज़ाइन जो है साथ साथ वो बुनते रहेंगे। उल्टी सिलाई पे हम दो दो उल्टे बुनेंगे इकट्ठे। ये हमारे 26 स्टिचेस हैं जो हम अपने बुन के ले जाएंगे। हमें एक साइड के शोल्डर के आखिर पे तकरीबन 20 या 18 स्टिचेस रखने हैं। बाकी हम जो है इस गले में घटा देंगे। थोड़ा बोट शेप मेरी कोशिश होगी कि इसकी वो शेप बने गले की, वो खूबसूरत लगती है बच्चियों के। ये हमारा आखिरी अकेला था स्टिच, इसको हम अकेला ही बुन लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आके इसको फिर कटिंग करेंगे। तो अब जो है हमने 20 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 स्टिचेस हो गए या 19 हमने छोड़ने हैं तो बाकी ये हमारे स्टिचेस घट जाएंगे। तो इनको इस तरतीब से हम जो है वो घटाएंगे कि 3 अब हम इस सिलाई में घटा देंगे और 2 अगली सिलाई में और एक फिर अगली 2 सिलाइयों में घटाएंगे। तो अभी हम 3 इकट्ठे घटा लेंगे। ये खाना हमने बुनना नहीं था ताकि ये हमारी शेप सही आए गले की। तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे और नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह उतार के तो इसके ऊपर से गुजारेंगे। तो ये पहला स्टिच हमारा कम हो गया। फिर ये दूसरा बुन के इसको भी हम इसी तरह उतार लेंगे। फिर तीसरा भी इसी तरह कम हो गया। ठीक है, ये 3 कम हो गए। अब हमने अपनी लाइन देखनी है। लाइन में हमारी एक ही स्टिच रह गया है तो हम डिज़ाइन के मुताबिक इसको इसी तरह सीधा आगे धागा करके तो इकट्ठा बुनेंगे। मतलब एक ही को बुन लेंगे फिर धागा आगे करके फिर बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारे 4 स्टिचेस हो गए जो आती दफ़ा फिर हम इसको इकट्ठा बुन लेंगे। तो ये डिज़ाइन बनाते हुए फिर हम जो है ये पूरा करेंगे। पूरा करके फिर उल्टी सिलाई पे मैं आके गले की कटिंग तक आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगी दोबारा से। ये उल्टी सिलाई बुनते हुए मैं लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। तो अब जो है लास्ट स्टिच हम बुन के तो हम सीधी साइड पे आएंगे जहाँ से हमने घटाई कर दी है गले की। तो ये जो है हमने पिछली दफ़ा 3 खाने घटाए थे, यानी 3 स्टिचेस जो हैं हमने वो बंद किए। अब हम 2 करेंगे। ये पहला जो है बगैर बुने उतारना है, इसको ऐसे उतार लिया
और नेक्स्ट वाले को भी उतार लेंगे बगैर बुने और ये इसके ऊपर से गुजारेंगे 1 एंड ये हो गया 2। ठीक है, अब जो है बाकी हम उसी तरह डिज़ाइन बुन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो है 1 घटाएंगे। फिर अगली दफ़ा हमारा जो है 1 घटेगा। इस तरह हमारी एक साइड की कटिंग पूरी हो जाएगी। मैं दोबारा जब आती हूँ इस साइड पे कटिंग वाली पे, फिर सीधी सिलाई पे आऊँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है जब हमारी कटिंग कंप्लीट हो जानी है। तो ये मैं सीधी साइड पे दोबारा से आ गई हूँ और यहाँ जो है ये वाला स्टिच जो है ये मैं ऐसे ही उतार लूँगी और नेक्स्ट भी बगैर बुने इसको उतार के तो ये बंद हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टिच भी मैं सीधा बुन लूँगी क्योंकि इसके डिज़ाइन का वो है नहीं। तो अब हम इतना बुनेंगे कि हमें जितना बड़ा गला चाहिए। ठीक है, हम इतना बुन लेंगे, थोड़ा इतना ज़्यादा बुन लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी बना के। फिर हम इस साइड का भी जो है इसी तरह कटिंग कर लेंगे। पहले 3 फिर 2 फिर 1 स्टिचेस और पीछे हमारे 18 स्टिचेस इधर भी रह जाएंगे, इधर भी रह गए हैं। तो फिर ये जो गला है यहाँ तक बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम पिछले फिर साइड से हम जोड़ लेंगे। और पिछली साइड का जो बैक साइड है हमारी उसका भी गले की कटिंग इतनी ही होगी जितनी अगली साइड की होगी, क्योंकि ये साइड पे जो बटन्स हैं इसलिए ये एक जैसा आएगा। अगला और पिछली साइड जो है वो एक जैसी आएगी। तो वो फिर मैं आपको जब जोड़ूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये मैं दोनों तरफ की कटिंग कर चुकी हूँ गले की। तो ये हो चुकी है और कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम पिछले हिस्से से इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के और उसके बाद फिर हम इसका गला बनाएंगे। गला इस तरह है कि आप सिलाइयों पे स्टिचेस भी उठा के कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं इसको क्रोशिया से बना रही हूँ कि क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की वो है स्वेटर। तो इसके आसपास बॉर्डर है और वो सिर्फ साइडों पे सिर्फ बटन लगेंगे यहाँ पे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बंद करके कि किस तरह से ये होगी। ठीक है, बैक साइड मैंने प्लेन बनाई है इसकी और इसका गला भी इतना ही खुला रखा है जितना अगला है और एक जैसा गला होगा। और यहाँ से ये मैं कंधे इस तरह से जोड़ लूँगी। ये मैंने जोड़ लिया है एक साइड का, तो दूसरी साइड का अब मैं जोड़ लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जोड़ेंगे। हमारे पास यहाँ ही धागा मौजूद है, इसी के साथ हम इसको जोड़ लेंगे। ये जो है इसी किनारे से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ही हम दोबारा से इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। अब 2 लूप जो हैं उधर से लेंगे हम और 2 इधर से लेंगे। इस तरह ये हम पूरा सी लेंगे। वैसे तो आप सिलाइयों पे भी स्टिचेस के साथ जोड़ सकते हैं, जो बनाने वाले हैं उनको पता ही होगा, लेकिन इस स्वेटर का मुझे लगा कि सीना ज़्यादा बेहतर है। तो
ये अपनी मर्ज़ी की बात है। इस तरह ये हम सारा कंधा जोड़ लेंगे। ये हमारा दोनों तरफ से शोल्डर जो हैं जुड़ चुके हैं और ये हमारा बीच में गला आ गया है जिसकी कटिंग हुई हुई है। अब हम इसको इसकी क्रोशिया की मदद से हम इसका गला बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। ये मैंने नॉट लगा लिए इसकी और यहाँ से हम इसके स्टिचेस के साथ साथ हम इसको क्रोशिया करते जाएंगे। एक चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हम ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा दूर भी अपने स्टिच को नहीं लेना और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं लेना। ज़्यादा नज़दीक लेंगे तो गला उठा उठा नज़र आएगा और ज़्यादा दूर लेंगे तो गला खिंच जाएगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इसी तरह हम साथ साथ लेते हुए इसको राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है नेक्स्ट इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। फर्स्ट स्टिच जो हमने स्टार्ट किया था और फिर दो चेन लेंगे और दोबारा से वहाँ से ही दोबारा हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह ये हम हाफ डबल क्रोशिया करते हुए दोबारा से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये मैंने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं व्यूवर्स। अब जो है मैं वो शेल स्टिच बनाऊंगी। तो दो चेन लेंगे और जो साथ वाला हमारा स्टिच है उसमें से हम डबल क्रोशिया करेंगे। और ये क्रोशिया भी मैंने अब पहले 7 mm का था तो अब मैंने 5 mm का ले लिया है। तो ये छोटा ज़रा क्रोशिया है तो इससे ज़रा नीट आएगा। तो हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये 3 हो गए हैं तो 1, 2 और तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये शेल जो है अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हम फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 और इसको फिर हम 1, 2, 3 में सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह आना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम फिर इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे जिसमें हमने अटैच किया था।
1 2 और ये 3 अटैच कर, ये करके 3 डबल क्रोशिया करके, क्योंकि ये मोटी ऊन है तो अगर 5 करेंगे तो बहुत मोटा मोटा लगेगा। 1 2 3 इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ हम ये शेल अटैच करते जाएंगे, तो ये इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये 3 राउंड मैंने डबल क्रोशिया के लिए और फिर मैंने ये शेल स्टिच बनाया है। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब हम साइड पे बटन लगा लेंगे। तो व्यूवर्स, ये मैंने आर्म होल का इतना रख के, ठीक है, तकरीबन 9 इंच रख के, तो फिर मैंने ये बटन लगाए हैं साइड्स पे। दोनों तरफ चूँकि बॉर्डर था तो यहाँ तक जो है ये खुला होगा, और ये यहाँ पे ये बटन लग चुके हैं दोनों साइड पे। ये अब हम इस स्वेटर को नीचे टसल लगाएंगे। ये किस्म का जो स्वेटर है, ये पोंचो टाइप भी कह सकते हैं इसको। तो ये मैंने कुछ टसल्स जो हैं लगाए हैं, आपको मैं 1-2 लगाना सिखा देती हूँ। फिर जब स्वेटर तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये टसल्स कैसे लग रहे हैं। ये मैंने लेंथ ली है इस धागे की, इसको डबल करूँगी, फिर डबल करके, तो ये जो डबल है इसको मैं इस सुराख में से, जो नेक्स्ट है इसका, इसमें से गुजार के, जो ये दोनों जो धागे हैं हमारे, ये सामने होंगे, और इसमें से ये जो हैं हमारे चारों धागे गुजर जाएंगे। तो यूँ हमारा ये टसल लगेगा। ये हर सुराख में मैं लगाती जाऊंगी तो ये खूबसूरत लगेंगे इस तरह। एक दफ़ा मैं फिर आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये लंबाई मैंने काटी हुई है, और ये जो है इसको फिर डबल किया। अब ये जो डबल है ये हम इस सुराख में से गुजारेंगे। ये बैक साइड पे भी मैंने होल रखे हैं टसल्स डालने के लिए, और इधर भी ये होल है। ये इस तरह से घेरा लग जाएगी। तो नाजरीन, मैं ये सारा लगा के तो आपको फिर दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये हमारी स्वेटर तैयार हो चुकी है। ये इसका गला बन गया है, शेल मैंने हटा दिए थे, और ये गोलाई इतनी खूबसूरती से आई है। और ये बटन्स हैं साइड्स पे, ये वाले। उम्मीद है आपको ये टसल्स लगे हैं सारे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।